पंडित वंशीधर के साथ साथ कोई और भी था जो बच्चे की दशा देखकर विचलित हो उठा। उसके मन मस्तिष्क में भी सवालों का तूफान आया हुआ था। वह भी जानना चाहता था कि बालक के साथ जो यह अनर्थ हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। बालक का भाग्य या उसे जन्म देने वालों की करनी। कौन है इस दुस्साहस के पीछे? कौन है इस घिनौने कृत्य के पीछे, जिसका पता लगाने वह देवलोक के लिए निकल पड़ा। सोने से बना हीरे मोती से जड़ा एक विशालकाय दरवाजा, जिसके शीर्ष पर देवलोक ब्रास के मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। दीवारें चांदी की तरह चमक रही थी। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ दो दरबान बड़ी बड़ी मूंछों वाले खड़े थे। शस्त्र के नाम पर दरबानों के हाथ में तेज धार वाली तलवारें थी। दोनों दरबान काफी सतर्क नजर आ रहे थे। सतर्क तो वह थे, परंतु इस वक्त निश्चिंत भी थे। निश्चिंत इसलिए थे क्योंकि अब देवलोक पर ऐसा कोई संकट नहीं था, और संकट इसलिए नहीं था कि सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के सभी दानवों को मारकर देवताओं ने विजय प्राप्त कर ली थी, और अभी कलयुग में ऐसा कोई महाबली नहीं था जो देवताओं की नींद हराम कर सके। चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हो या फिर कोई आतंकवादी या फिर सबसे ताकतवर देश अमेरिका, किसी की भी मिसाइल अभी हाल फिलहाल देवलोक पर गिरने वाली नहीं थी। इसलिए देवलोक में काफी शांति थी, सुकून था, और वहां के सभी लोग इसी कारण निश्चिंत थे। इसी निश्चिंता के साथ साथ चीकू भीकू नामक वह दोनों दरबान भी खड़े थे। एक जोरदार छनाक की आवाज, ऐसी जैसे कहीं किसी के हाथ से कांच टूटकर गिर गया हो। कांच के गिरने की आवाज अभी शांत भी नहीं हो पाई थी, तभी दूसरे पल नारायण नारायण। चीकू भीकू ने नारायण नारायण नाम का उद्घोष सुना, जिसे सुनकर चीकू भीकू बुरी तरह से सकपका गए। उनकी ये हरकत नारद मुनि से छुप ना सकी। जी हाँ, यह ब्रह्मपुत्र श्री नारद ही थे, जो बच्चे की दशा को लेकर चिंतित थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह इस वक्त देवलोक में श्री हरि के पास अपने सारे सवालों का जवाब लेने आ चुके थे। क्या हुआ चीकू भीकू? आप दोनों तो हमारे आगमन पर इस प्रकार उछल पड़े जैसे आपने चलता फिरता ताजमहल देख लिया हो। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी नारद मुनि के होठों पर। अपने आप को सामान्य दर्शाते हुए बोला चीकू। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मुनिवर, हम तो बस ऐसे ही। देखो चीकू भीकू, वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था बेचारे का कि बीच में ही मुनिवर ने अपनी बात कहना शुरू कर दिया। निश्चिंत रहना एक अलग बात है, परंतु गैर जिम्मेदार होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। एक और व्यंग भरा तीर छोड़ा मुनिवर ने। यह बात चीकू भीकू भी समझ गए कि उन्हें उनकी गलती का बोध करा रहे हैं मुनिवर, वह भी व्यंग्यात्मक रूप में। हम क्षमा प्रार्थी हैं मुनिवर, हमें क्षमा दीजिए, हमें क्षमा कीजिए प्रभु। इतना कहते ही चीकू भीकू ने नारद मुनि के चरणों में अपना आसन लगा लिया और क्षमा की गुहार करने लगे। नारायण नारायण, ये क्या चीकू भीकू,
अरे हम तो आप दोनों से हास परिहास कर रहे थे, अब आप तो सत्य में गंभीर हो गए। उठो लाल, उठो, अब ये रोना धोना बंद करो। नारद मुनि ने उन दोनों को प्रेम पूर्वक उठाया और उनके आंसू पोंछने लगे। तो क्या मुनिवर आपने हमें क्षमा कर दिया? यदि आपको इस बात का बोध हो चुका है कि आप निश्चिंत होने के साथ साथ थोड़ा बेफिक्र भी हो गए थे, तो आप दोनों हमारे कहने का तात्पर्य भी समझ गए होंगे, क्योंकि आपने वो वाली कहावत तो अवश्य सुनी होगी ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नारायण नारायण। जी, अवश्य सुनिए। चीकू का मिमियाने वाला स्वर और आंखों में आंसू इस बात का प्रमाण था कि वह अपनी गलती को महसूस कर चुका था। वह समझ गया था कि वह अपने दायित्व के प्रति बेफिक्र था। नारद मुनि ने भी चीकू और भीकू का चेहरा बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया था। वह समझ चुके थे कि दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए उन्होंने बात को रफादफा करने वाले लहजे में कहा, अब जब आप दोनों ने अपनी भूल स्वीकार कर ली है, तो हमने भी आपको क्षमादान दान की। आप भी क्या याद करोगे कि किसी धनवान से पाला पड़ा था। नारायण नारायण। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अंदर प्रवेश करें? जी बिल्कुल। भीकू ने यह बात बड़ी ही शीघ्रता से कही और अपने दोनों हाथ से प्रवेश द्वार की तरफ इशारा कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एक मेजबान अपना सर झुकाकर मेहमान का स्वागत करता है। परंतु इतना सब देखने के लिए नारद मुनि वहां रुके ही कहां। वह तो अब तक नदारद हो चुके थे। नारद मुनि के अंतर ध्यान होते ही चीकू भीकू ने एक राहत भरी सांस ली और पूर्व की तरह बल्कि पूर्व से भी ज्यादा सतर्क होकर प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए।